तो दोस्तों पिछले कुछ समय से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि दुनिया भर के अलग अलग देश जिनसे कि अमेरिका का तालमेल बराबर नहीं बैठता, वो सारे के सारे अब डी डॉलराइजेशन के पीछे पड़ चुके हैं। यानी वो व्यापार जो कि अभी तक डॉलर्स में किया जाता था और दुनिया भर के लेन देन जो डॉलर्स में किए जाते थे, अब इस प्रथा को बंद करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई है और हर देश अब चाहता है कि लोकल करेंसी में व्यापार किया जाए। या जिस देश की इतनी हैसियत नहीं है कि उसकी लोकल करेंसी में व्यापार करना संभव हो, तो वो अपने किसी बड़े सहयोगी देश की करेंसी का इस्तेमाल करना चाहता है, इवन करना शुरू कर चुका है, बजाय डॉलर का इस्तेमाल लंबे समय तक करने के लिए। जिसमें अगर प्रमुख नामों को हम लोग देखें तो भारत, रशिया, चाइना और अब रिसेंटली एक नया नाम निकल कर आया है, वो है फ्रांस। तो इन चारों देशों की तरफ से बहुत बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं डी डॉलराइजेशन के लिए और इनके जो सहयोगी देश हैं वो भी लगातार इस काम में मदद कर रहे हैं। जैसे चाइना के जितने भी इन्फ्लुएंस वाले देश हैं वो मदद कर रहे हैं चाइना को, भारत के सहयोगी देश भारत को कर रहे हैं, रशिया के रशिया को कर रहे हैं और फ्रांस ने भी चूंकि अपील कर ही दी है, तो आने वाले कुछ समय में फ्रांस के भी जो सहयोगी देश हैं, जिनमें ज्यादातर यूरोपियन देशों को हम काउंट कर सकते हैं, वो भी अब डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ने लगेंगे। हालांकि अभी तक जो प्रयास किए गए हैं इनको लेकर कोई पुख्ता आंकड़े नहीं आए हैं कि डॉलर को अभी तक कितनी चोट लगी है और कितनी चोट इन फ्यूचर लग सकती है। लेकिन दोस्तों अब ये खबरें इस तरह की निकल कर आ रही है कि अमेरिका के अंदर इस बात की चर्चा अब शुरू हो चुकी है कि जो डॉलर का राज 1944 से शुरू हुआ था वो अब शायद खत्म होने जा रहा है। आपको याद ही होगा अभी कुछ ही समय पहले मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर करते हुए बताया था कि जो डॉलर है अमेरिका की करेंसी, वो वर्ल्ड वाइड कैसे छा गई। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास से पेट्रो डॉलर जब से शुरू हुआ, यानी क्रूड ऑयल आपको मिल जाएगा डॉलर्स के बदले, तब से लेकर अभी तक डॉलर का राज बरकरार है। और जहां किसी जमाने में सोना चला करता था उसकी जगह ले ली डॉलर ने। लेकिन दोस्तों डॉलर का इस्तेमाल हम लोग देख पा रहे हैं कि अमेरिका द्वारा एक हथियार के तौर पर किए जा रहे हैं। जो भी दुश्मन देश है उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं, उनका जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है उन्हें सीज कर दिया जाता है। रशिया का एग्जाम्पल आप ले लीजिए। और ऐसी परिस्थिति में इतनी भयानक मार पड़ती है किसी भी देश को जो भी इसका पीड़ित होता है कि वो किसी भी तरह से उभर नहीं पाता है। तो अब इन सब चीजों को लेकर डी डॉलराइजेशन के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन अब अमेरिका में किस तरह की हलचल होने लगी है ये अब आप जान लीजिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि काफी लंबे समय से अमेरिका के अंदर इस बात को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई, जिसमें कई सारे थिंक टैंक्स शामिल हैं, कई सारे बड़े बड़े पत्रकार हैं, कई सारे इकोनॉमिस्ट हैं। और अब एक नया नाम निकल कर आया है जो कि अमेरिका में एक बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली नाम है और ये नाम है जेफरी टकर। ये जेफरी टकर दरअसल एक लेखक और प्रकाशक है। अब इन्होंने दरअसल वेडनेसडे को एनडीटीवी इंडिया को एक साक्षात्कार दिया, एक इंटरव्यू दिया और उस दौरान डी डॉलराइजेशन को लेकर इन्होंने खुलकर बातचीत की। और ये जो डी डॉलराइजेशन की पहल शुरू की गई है, इसका अमेरिकी अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या नुकसान होगा, इसको लेकर इन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए। तो जो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि डी डॉलराइजेशन का जो ट्रेंड शुरू हुआ है, वैसे तो हम भी जानते हैं कि काफी लंबे समय से इसका प्रयास किया जा रहा है, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर एक टर्निंग पॉइंट के रूप में साबित होगा। क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए और डॉलर का इस्तेमाल जैसे हथियारों के तौर पर किया गया, उसके बाद पूरी दुनिया कॉन्शियस हो गई। और खुद टकर ने भी माना है कि अमेरिका मनमाने ढंग से इनकी जब्ती करना शुरू कर चुका है। यानी किसी के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए, किसी के भी एसेट्स को फ्रीज कर दिया। इस तरह के मनमाने काम अमेरिका द्वारा लगातार चलाए जा रहे हैं। और इनकी तरफ से जो विचित्र बात बताई गई, जो कि आम अमेरिकी मानते हैं, तो वो डी डॉलराइजेशन के पीछे कारण मानते हैं राजनीतिकरण। यानी दुनिया भर के देश जो अमेरिका से जलते हैं, अमेरिका के अपोजिट में हैं, तो ये उन सबकी साजिश है। लेकिन टकर कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा दोषी खुद अमेरिका है और अमेरिका की गलत नीतियां, और वो हम लोग देख भी पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने ब्रिक्स संगठन का भी नाम लिया। हम जानते हैं कि ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका शामिल है, जो कि संयुक्त रूप से अपने आप में एक बहुत बड़ी जीडीपी बनाते हैं, जिसमें चाइना और भारत है। भारत दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा जीडीपी वाला देश है, तो चाइना दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा जीडीपी वाला देश है। तो कहने का मतलब जो ब्रिक्स संगठन है वो अपने आप में काफी ज्यादा ताकतवर है। अब ब्रिक्स की तरफ से दरअसल शुरुआत की गई है कि डॉलर को बाइकआउट करते हुए अपनी खुद की एक करेंसी बनाई जाएगी, जिसके जरिए आपस में लेन देन और व्यापार किया जाएगा। तो ये बताया जा रहा है कि डी डॉलराइजेशन को लेकर एक सबसे बड़ा कदम होगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब बड़े पैमाने पर डी डॉलराइजेशन शुरू हो चुका होगा और इसके प्रभाव जब दिखने शुरू होंगे, तो वो इन्फ्लेशन के रूप में दिखाई देंगे अमेरिका के अंदर, और अमेरिका की अर्थव्यवस्था इससे चरमराने लगेगी। क्योंकि दुनिया भर के अंदर जितना भी डॉलर इस समय डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उन सभी की वापसी होगी अमेरिका में। अमेरिका के अंदर डॉलर्स की समझो बारिश हो जाएगी, क्योंकि दुनिया भर से वापस जा रहा होगा। तो ऐसी परिस्थिति में वहां पर जो इन्फ्लेशन आएगा, जो महंगाई दर बढ़ेगी, वो संभाले भी नहीं संभल पाएगी। और आने वाले समय में अगर ये प्रयास इसी तरह से चलते रहे, तो अमेरिका को डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम भोगने के लिए मिलेगा। और इसके पीछे नो डाउट सबसे बड़े जिम्मेदार होंगे इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके द्वारा बनाई गई गलत नीतियां।
लेकिन यहाँ पर दुनिया को भी ध्यान रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका के सूर्यास्त को चाइना अपने सूर्योदय में कन्वर्ट कर ले। यानी ऐसा ना हो कि अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा और उसकी जगह चाइना, जो कि इस समय जीडीपी के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में वो नंबर 1 का देश बन जाए। तो इस बात का फायदा उठाते हुए वो पूरी दुनिया में अपनी करेंसी को चलाना शुरू कर दे। तो अगर ऐसा होता है कि अमेरिका को रिप्लेस चाइना करता है तो ये दुनिया के लिए एक नया सिरदर्द हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका तो ऑलरेडी डेमोक्रेटिक देश है, लेकिन इसके बावजूद उसका जो बिहेवियर हम लोगों ने देखा डॉलर के दम पर, वो किसी तानाशाह से कम नहीं था। लेकिन चाइना की अगर बात की जाए तो वो तो ऑलरेडी तानाशाह है। तो अगर उसकी करेंसी डॉलर जितनी मजबूत हो गई तो सोचिए उसके बाद दुनिया किस तरह से चाइना चलाने की कोशिश करेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जितने देश डी डॉलराइजेशन का शुरुआत कर रहे हैं उन सभी देशों ने अपनी करेंसी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, ताकि संयुक्त रूप से सभी को फायदा हो, क्योंकि इस तरह के मौके को फायदा उठाने के लिए चाइना शुरुआत से ही बदनाम रहा है।